नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे चंपावत से। बड़ी खबर मिल रही है, टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड एक बार फिर से बंद। बड़े वाहनों के लिए सड़क 3 दिन के लिए की गई है बंद। आज से अलग अलग 3 दिनों तक सड़क बंद रहेगी। साथ ही हल्के वाहनों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्वाला में ज्यादा कीचड़ होने की वजह से धंस रही है सड़क। पहाड़ी से भी लगातार गिर रहे हैं पत्थर। मशीनों से मलबा हटाने का काम लगातार है जारी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया है बड़ा फैसला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब भारी वाहनों के लिए मार्ग को बंद किया गया है अगले 3 दिनों के लिए। स्वाला में ज्यादा कीचड़ होने की वजह से ये सड़क जो है वो धंस रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और पहाड़ी से भी लगातार पत्थर गिर रहे थे, जिसको देखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही पर 3 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। हालांकि मशीनों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कब तक इस सड़क मार्ग को खोला जाएगा और अभी स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं जो बताना चाहूंगा, जो टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क है, तो इसमें जो चंपावत जिले का एक स्वाला स्थान है, तो वहाँ पे जो डेंजर जोन बना हुआ है, पूरे महीने भर इसने लोगों को और प्रशासन को परेशान किया हुआ है। तो इस पर जो है सुरक्षित यातायात के लिए फिलहाल 3 दिन के लिए इसको बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया और छोटे वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित इसमें की गई है। फिलहाल अभी एनएचसी मशीनें जो मलबा फंसा पड़ा है, बोल्डर रख के पड़े, तो उनको जो है निकाल के जो है सुरक्षित जो है सड़क को बनाने की कोशिश करने में जो है एनएच जो है जुटा हुआ है। जी, क्या माने अधिकारी क्या कुछ दावा कर रहे हैं? कब तक इस सड़क मार्ग को खोला जाएगा? जी, इसमें जो जो स्वाला की जो स्थिति है उसमें कोई भी अधिकारी दावा करने से बच रहा है, कोई दावा इसमें नहीं किया जा रहा है। फिलहाल उनका कहना है कि जो भी पहाड़ी पर मलबा अटका है, बोल्डर अटके हैं, इसको हम निकाल के किसी भी तरह जो है यातायात को जो है सुचारू करने की कोशिश जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। दावा करने लायक स्थिति स्वाला पर नहीं हुई है। फिलहाल काफी खतरा जो बना हुआ, कई वाहन इस बोल्डर की चपेट में आने से बच गए हैं और बीते दिनों भी एक कैंटर बोल्डर की चपेट में आने से लगभग 500 से 600 मीटर गहरी खाई में यहाँ पे गिर चुकी है। जी, बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा एनएचपीसी गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण समेत मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निस्तारण किए जाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेजी से राहत कार्य किए जाए, साथ ही बंद सड़कों को तत्काल खोला जाए। आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। तेजी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंधित युवक और महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में चर्चा भी की गई। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सीएम धामी की ओर से पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर में निकले हैं। इसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात जो कही गई थी, उसका शासनादेश भी जारी किया गया है। पोर्टल के जरिए पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्रदेश में युवा आयोग के गठन और युवा नीति पर बोलते हुए
मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में युवा नीति और युवा आयोग के गठन के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही युवा आयोग प्रदेश के युवाओं को धरातल पर नजर आएगा। आने वाले समय में चूँकि हमारा प्रदेश जो है वह युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि हम लोग युवा नीति लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहा गया था हम युवा आयोग की व्यवस्था जो है युवाओं के हित में देंगे। तो आज उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोनों के प्रस्ताव जो है वो शीघ्र चलाएं ताकि जो है भविष्य में जनता से किया गया वादा जो है वो पूर्ण किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रस्ताव जो है शीघ्र जो है तेज गति को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में जो है युवा आयोग अपना स्वरूप लेगा और युवा नीति जो आज के समय के हिसाब से जो हमें आज आवश्यकता लगती है तो उसके अनुरूप युवा नीति को ढाला जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि विभाग का कहना था कि अभी नियोजन के स्तर पर युवा नीति जो है वह लंबित है, तो मैंने ये निर्देश दिया है कि नियोजन विभाग को भी आमंत्रित करते हुए, हमारे विभाग को भी आमंत्रित करते हुए व अन्य विभाग जो युवा नीति का हिस्सा हैं उनको भी आमंत्रित करते हुए एक समग्र बैठक करते हुए युवा नीति का एक फाइनल स्वरूप हम लोग तैयार करें। देश भर में जहां एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान चल रहा है, तो वहीं शिक्षा के मंदिर में बिना वन विभाग के परमिशन के हरे भरे पेड़ काट दिए गए। मामला अल्मोड़ा के जीआईसी गोविंदपुर का बताया जा रहा है, जहां बिना वन विभाग की परमिशन के न जाने कितने पेड़ काट दिए गए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि जिस जमीन से पेड़ काटे गए हैं वो स्कूल की नहीं है और जिसने पेड़ काटे हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंचे वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा है कि सबसे पहले राजस्व टीम के साथ मिलकर निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पहली बात, हमारे यहाँ पेड़ नहीं काटे गए हैं। हमें सूचना मिली कि गोविंदपुर में एक जगह पर पेड़ काटे हुए हैं। मौके पर हमारा स्टाफ गया, स्टाफ ने हमें बताया है कि लैंड का स्टेटस क्लियर नहीं है अभी, कि ये नाप भूमि है, बेनाप है, स्कूल की है, गोल खाता है, सरकारी है, वन पंचायत की है। तो सबसे पहले हमें एक संयुक्त निरीक्षण कराना पड़ेगा रेवेन्यू के साथ कि किसकी ज़मीन है, किसका ओनरशिप है, और फिर हमें तहकीकात करनी पड़ेगी, इसकी जाँच करनी पड़ेगी कि किन लोगों के द्वारा किस पर्पज़ से पेड़ काटे गए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। स्कूल में तो नहीं है, स्कूल की बाउंड्री से बाहर कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर कटे हैं करके। तो हम तो बीच में मैं स्वयं कुछ दिनों के लिए छुट्टी में था, तो मैंने भी देखे वहाँ कटे हुए जैसे तो दिख रहे थे। स्कूल की बाउंड्री के अंदर तो नहीं है, वो बाउंड्री से बाहर है। अब ये हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसने काटे, क्या है। हमको भी सुबह प्रधान जी ने अवगत कराया कि आपके संज्ञान में है करके। हमने कहा हमारे नॉलेज में तो नहीं है और पता नहीं क्या है। और स्कूल की बाउंड्री के जहाँ तक बात है, बाउंड्री के अंदर नहीं है। अगर बाउंड्री के अंदर ये पेड़ होते तो हम भी कंप्लेन करते, कुछ उसमें एक्शन लेते, हम लोग भी आगे कार्रवाई के लिए कुछ पत्रजात आगे हम बढ़ाते। लेकिन स्कूल से बाहर की बात थी तो हमने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। ये ग्राम पंचायत उड़ला में आता है और इसमें जो पेड़ कटे हैं तुम्हारे, इसके कोई मेरे संज्ञान में है नहीं। ये कहाँ से कटे, कब कटे, शायद कटा हुआ इनको 1-1.5 महीना हो चुका है। कौन से पेड़ हैं और कितने पेड़ कटे? बांस के पेड़ हैं ये और तुम्हारे 5-6 पेड़ होंगे। हमने स्कूल को जमीन अपनी पूरी दान दे दी थी। अब वो बेनाम लैंड है, ग्राम सभा के अंदर आती है, उसका भी हमारा कोई रोल नहीं है। एक बार घनश्याम पाटिल जी का मेरे पास अपने पीआरडी को भेज के फोन आया था, तो मतलब मैसेज आया था कि क्या कहते हैं हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करना, फिर पेड़ काट लेंगे हम। तो मैंने कहा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होगा तब देख लेना, जैसा भी होगा, उससे पहले हमें कोई पता नहीं है। रुड़की के मंगलोर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे में सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने की वजह से पुलिस चोर उचक्कों को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि किसी भी घटना का खुलासा करने के लिए शुरुआती जांच सीसीटीवी कैमरों से ही की जाती है, लेकिन उसके बाद भी सीसीटीवी कैमरों को मेंटेन नहीं किया गया। मंगलोर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे। इसमें आधे से ज़्यादा कैमरे की स्थिति कुछ दिन चलने के बाद खराब हो गई। कैमरे खराब होने की वजह से पुलिस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने
उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे जो कुछ दिन बाद ही ख़राब हो गए। उनके ख़राब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना ये है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले एक पखवाड़े से चल रहे धरने के बाद किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बीजेपी के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए रुड़की शहर के सोलानी नदी के पुल को बनवाने की मांग की है। साथ ही स्मार्ट मीटर गांव में लगाए जाने का विरोध भी किया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों के गन्ना भुगतान और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नलकूप की बिजली उत्तराखंड के किसानों को भी फ्री देने की मांग की है। वहीं आधा दर्जन मांगों को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को किसानों ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक प्रदीप बत्रा ने उनकी मांगों को लेकर सीएम से बात करने का आश्वासन भी उनको दिया है। आज ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि जैसे उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सुलानी पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है। उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर फ्लोट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन में कल भी व्यवस्था चालू कर देंगे, जिससे किसान भाइयों को दिक्कत हो ट्रॉली ले जाने में और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड किसान मोर्चे का 4 सितंबर से धरना स्टेम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है, आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इसे पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाएगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, उसका नहीं कुछ हो रहा। बडेडी अंडरपास पर वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है। बडेडी के सामने से 100 गांव का रास्ता लक्सर गुजर रहा है, वो जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रुड़की प्रदीप। हरिद्वार में मंगलोर में नगरपालिका परिषद के कर्मचारी की पिटाई को लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश है। उन्होंने मंगलोर चौकी में तहरीर देकर पिटाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सफाई कर्मियों ने बताया है कि एक कर्मचारी पठानपुरा मोहल्ले में सफाई कर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे मंगलोर चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसे हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मांग पूरी न होने पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। आज हमारे 2 कर्मचारी सुमित भाई और विपिन के साथ में वार्ड नंबर 5 पठानपुरा में कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और कार्य करने की वजह से, क्योंकि जनसंख्या के यहाँ इतनी है, कर्मचारी कम है, तो काम नहीं हो पा रहा था उस क्षेत्र में। और जबकि जहाँ पे ये विवाद हुआ है वहाँ पे उनकी गली में उनके क्षेत्र में बढ़िया काम हो रहा है। उनके साथ मारपीट करी गई, विपिन के साथ और सुमित के साथ। बदन पे काफी नील है और सिर में चोट बताई गई है डॉक्टर द्वारा। उनका MIR होना है, हरिद्वार के लिए उसको रेफर कर दिया। जब तक हमारे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, कोई भी कार्य पे नहीं जाएगा और हम अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे।
आज यहाँ पर जब हमारे कर्मचारी सफाई के लिए अपने क्षेत्र में सभी में गए तो सफाई के दौरान में किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में जो है कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है और यहाँ पे वो इकट्ठा हुए, लेकिन उन्होंने तहरीर भी दी और नगर पालिका में भी दी। जो अभी हमारे अधिशासी अधिकारी जो नगर पर वो मीटिंग में गए हुए हैं, उनके आने के उपरांत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी से वार्तालाप करने के उपरांत ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री तक कहते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, बावजूद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में आनाकानी कई सवालों को जन्म देती है। चमोली के गैरसैंण में बिडकुल ने 2 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया, लेकिन अब 2 साल में ही सड़क बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड में चमोली के गैरसैंण में मात्र 2 साल पहले बने इस सड़क से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यहाँ के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सड़क मार्ग की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन ने कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साल 2022 में विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खनसर क्षेत्र के नैनी गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए बीएमबी मोटर मार्ग के टेटुड़ा गांव से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3.4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इस दौरान सड़क के गलत संरेखण व खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन रोपवे, टनल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी बिडकुल के साथ ही प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि भी इस पर मौन रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि 2 साल से पहले ही लगभग बर्बाद हो गया। अब सड़क सुधारीकरण के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए बजट की मांग विभाग ने की है, जबकि सड़क पर गिरा मलबा न हटने से आवागमन पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। हमारी मुख्य मांग जो है पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत मोटर मार्ग नैनी, जो कि वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई है और वर्तमान समय में इस मोटर का मार्ग की दयनीय स्थिति है। ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है और साथ ही साथ कार्यदायी संस्था बिडकुल ने इसमें इतना घटिया निर्माण कार्य किया है कि और हमारे जो पुश्तैनी रास्ते हैं ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारी जो पेयजल समस्याएं हैं ये बंद हो गई हैं और जो हमारे अलाइनमेंट था ये पूरा अलाइनमेंट इन्होंने बिल्कुल ही गलत तरीके से किया है। सड़क अवरुद्ध होने को लेकर विभाग अधिकारी कहते हैं कि गैरसैंण व नारायणबगर क्षेत्र की बिडकुल की सड़कों की देखरेख के लिए एक ही जेसीबी मशीन है, जबकि डंपर का कोई प्रावधान न होने से काम नहीं हो पा रहा। वर्तमान में टेटुड़ा नैनी की 3.4 किलोमीटर की सड़क के तीसरे मोड़ पर 100 मीटर सड़क धंस चुकी है। वहीं 1.6 किलोमीटर पर 75 मीटर की सड़क गायब है, जिसकी ऊंचाई भी लगभग 40 मीटर के आसपास होने से सड़क पिछले महीने से बंद पड़ी है, जिसके सुधारीकरण के लिए विभाग ने अब तक 1 करोड़ 30 लाख की मांग की है। ग्राम प्रधान केदार सिंह कहते हैं कि सड़क बंद होने से ग्रामीण आवश्यक सामग्री भी पीठ पर ढोकर ला रहे हैं। वहीं मरीजों को मुख्य सड़क तक लाने के लिए पालकी का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीण गजेंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि मामले में स्थानीय विधायक समेत प्रशासन को भी बार बार अवगत कराया गया, लेकिन सड़क खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार आए, उच्च अधिकारी आए और इस रोड की जांच करवाएं। इसमें 1 करोड़ का जो रीटेंडर हुआ है वो रीटेंडर में 1 करोड़ रुपया 4 या 6 महीने में इसका दुरुपयोग किया गया है कार्यदायी संस्था के द्वारा। इस पे भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इधर बिडकुल के वरिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान जब भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही थी, तब 2 गांव के सीमा विवाद के बाद सड़क का समरेखण बदलना पड़ा, जिसके चलते पूर्व में पत्थर निकालने वाली जंगल के बीच की भूमि का चयन करना पड़ा, जिसके चलते अत्यधिक मोड़ वाली सड़क का निर्माण होने से भूस्खलन हुआ। सुधारीकरण के लिए शासन से बजट की मांग की गई। स्वीकृति मिलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल मलबा साफ कर गाँव के नजदीक तक सड़क खोलने के प्रयास 1-2 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे।
विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत पिछले 5 सालों के दौरान बनी कुछ सड़कें खराब गुणवत्ता और गलत संरेखण के चलते ग्रामीणों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं, जिसमें दीवागाड़, कंडारी खोड़, फरकंडे, मेहरगढ़ गांव की सड़कें प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिसमें गलत संरेखण के चलते सड़कों के खतरनाक मोड़ व चढ़ाई दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। हमारी मुख्य मांग सड़क से संबंधित है। हमारे गांव में जो PMGSY की रोड आई है उसमें सारी अनियमितताएं हैं और दूसरे में यहाँ पे सड़क की आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सड़क अलाइनमेंट पे नहीं है और हमें अभी तक किसी भी ग्रामवासी को कार्यदायी संस्था या शासन प्रशासन द्वारा मुआवजा के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया गया है। और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी मांगे हमारी सड़क की उचित रूप से निगरानी होनी चाहिए और इस पे ठोस कदम उठने चाहिए। सुरक्षा दीवारों की खराब गुणवत्ता के चलते बार बार होने वाले भूस्खलन से सड़कें बंद रहती हैं। संकरे मोड़ होने से सड़कें RTO विभाग से पास नहीं हो रही, जिसमें दुर्घटनाओं की स्थिति में वाहन और सवारियों को दुर्घटनाओं पर कोई आर्थिक सहायता और बीमा राशि भुगतान का प्रावधान न होने की चिंता का विषय है। गैरसैंण के नैड़ी गांव के लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए SDM को CM धामी के नाम ज्ञापन दिया और कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आमरण अनशन करेंगे। इधर SDM साहब कह रहे हैं कि ग्रामीणों के ज्ञापन की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी जो डेलीगेशन आया था उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा है मेरे माध्यम से, जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। क्योंकि वो सड़क बिल्कुल बना रही है और PMGSY की सड़क है, तो उसमें अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है तो इनका ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पास प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें जैसे भी निर्देश होते हैं, इन्होंने जांच की मांग की है, अगर जांच होती है तो जांच कराएंगे। और एक बात इन्होंने कही थी कि वहाँ मलबा आया हुआ है, तो अभी हमने जो है PMGSY से बात करके वो मलबा हटवाने का हम पूरी कोशिश करते हैं। वर्षों संघर्ष के बाद गैरसैंण के नैड़ी गांव में सड़क का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। जांच होगी और कब कार्रवाई होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों ने जो जमीन ली है उसका मुआवजा तक नहीं दिया गया। जो यहाँ पे जिनकी काश्तकारों की जमीन कटी है, इनको आज तक मुआवजा भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में इतनी घोर लापरवाही बिल्कुल कार्यदायी संस्था के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा इस रोड पर क्यों की गई है। नैनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ है। जाहिर है इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जांच नहीं की गई और टेंडर का पैसा जारी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।